मैनपुरी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता साक के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आंगनबाड़ी सम्मान सप्ताह के रूप में मनाया गया तथा कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में मौजूद एसडीएम न्यायिक ध्रुव शुक्ला जी को 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित दिया गया। उसके बाद आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्त्रियों को सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष सरिता साक ने संबोधित करते हुए उन्हें आगामी रणनीति के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पहुंची हैं और हाथ में बैनर लिए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शुक्ला जी को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन को पढ़कर भी सुनाया गया है और अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है तथा उनके निदान की मांग की गई है। जिले से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने की मांग की गई है तथा मानदेय में वृद्धि किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है आंगनबाड़ियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सरिता साक ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। क्या कुछ बताया सरिता साक ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद मैनपुरी की हमारी सभी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं बहनों को ये जो हमारे संगठन ने 2 मार्च से 8 मार्च तक एक सप्ताह पूरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। संयुक्त मोर्चा भी इसी में सम्मिलित है। तो सबसे पहले हमारी सभी बहनों को एडवांस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, आप सबका संघर्ष, आप सबका सहयोग, आप सबकी मित्रता ही हमें संघर्ष करने के लिए आप सबसे ही प्रेरणा मिलती है और आप सबका साथ ऐसे ही बना रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहनों, आज इस त्यौहार पे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है जो आज हम लोहिया पार्क पे एकत्रित होके और यहाँ पे डीएम साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो बहनों, ये है मांग पत्र, उसे मैं सुनाने जा रही हूँ। आप एक एक बिंदु पे जरूर ध्यान देना। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मैनपुरी विषय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आंगनबाड़ी सम्मान दिवस के रूप में मनाने के संबंध में महोदय आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समूचे प्रदेश में 2 से 8 मार्च तक आंगनबाड़ी सम्मान दिवस सप्ताह मनाए जाने व अपनी बेहद जायज विलंबित मांगों को सरकार के समक्ष रखने के क्रम में संगठन प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी कर्मचारी महिलाओं की आर्थिक दुर्दशा, असुरक्षा, काम के बढ़ते बोझ, बहुत ही अल्प मानदेय व बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, बिना पेंशन, रिटायरमेंट की त्रासदी तथा पोषण ट्रैकर ऐप से ऑनलाइन कार्य में भारी दिक्कतों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता है। आज की इस महंगाई में इस अल्प मानदेय में से किसी परिवार की बात तो दूर, एक व्यक्ति का पेट पालन भी मुश्किल है। सभी अवगत हैं कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के पद पर अधिकतर बेहद गरीब, पिछड़ी, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं कार्य कर रही हैं। लंबे समय से अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऑफलाइन ही अपने सभी दायित्व भली भांति निभा रही थी तथा लाभार्थियों को सभी लाभ, पोषाहार आदि वितरण कर रही हैं। आंगनबाड़ी महिलाओं के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या संसाधनों के अभाव में पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन कार्य करने, फेस आईडी आदि से लाभार्थी का सत्यापन आदि की है। विभाग द्वारा दिया मोबाइल सेट पुराना है तथा उसमें नए फीचर्स अपडेट नहीं है। रिचार्ज की धनराशि बेहद कम तथा काफ़ी दिनों से नहीं मिल रही है। नेटवर्क की भारी दिक्कतें हैं तथा साथ ही लाभार्थियों के कागजों में त्रुटि है। गर्भवती व बच्चों के जन्म देने वाली माताओं के लिए यह सत्यापन संभव नहीं है। अतः संगठन सरकार से अनुरोध करती है कि फेस आईडी से सत्यापन के इस अव्यवहारिक व लगभग असंभव कार्य के संबंध में सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनः विचार कर इसे निरस्त करे।
ऐसा न होने की स्थिति में प्रदेश की आंगनवाड़ी कर्मचारी 1 अप्रैल सन 2025 से इस कार्य को न करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी कर्मचारी एक बार पुनः मांग फिर करती हैं। आपकी पहली मांग आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पूरा वेतन, फंड, पेंशन, महंगाई भत्ता, ग्रेजुटी आदि सभी सुविधाएं दी जाएं। दूसरी हमारी मांग है फेस आईडी से सत्यापन के कार्य को निरस्त किया जाए। पोस्टल टैकर ऐप पर कार्य के लिए अतिरिक्त 2000 रुपया प्रति माह भत्ता दिया जाए। इसी क्रम में तीसरी मांग आंगनवाड़ी कर्मचारी महिलाओं की कार्य क्षेत्र में सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित किया जाए। चौथी मांग उन्हें पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा चुनाव लड़ने का राजनैतिक अधिकार दिया जाए। नंबर 5, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के उनके मूल कार्यों के अलावा अन्य विभागों के कार्य जबरन न कराए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, ये सही बात है, आज की इतनी दुर्दशा हमारी बहनों के अगर देखा जाए, बहनों ये सब देखते हुए संयुक्त मोर्चा ने ये कार्यक्रम रखने का मन क्यों बनाया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें बहुत गरीब परिवारों से आती हैं, विधवा हैं, जिनके बच्चे इसी छोटी सी धनराशि में पल रहे हैं, लेकिन आज इतना उन पर शोषण हो रहा है कि छुट्टी वाले दिन राशन जा रहा है। जब कोई कार्यक्रम करते हैं उस दिन राशन की गाड़ी पहुंच रही है। स्कूल के बाद हमारी बहनें आज यहाँ आई हैं अपनी बात कहने और आपसे अनुरोध करने कि जो हमारी मांगे हैं इन्हें आप जरूर पूर्ण करेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं तो आप इन्हें यशोदा मैया कहते हैं, इन यशोदा मैया के आंसू इतने भर चुके हैं आंखों में कि मैंने अपनी बहनों को देखा है, बहुत डर है, बहुत परेशान है, काम का इतना तनाव है। मोबाइल जो दिए गए हैं उनमें रोज एक नया वर्जन आता है, उसको जब सीख पाते हैं तब तक दूसरा वर्जन आ जाता है। आज सभी बहनें सेंटरों पे गई, दूसरा वर्जन आया, सेंटर नहीं खुला, जबकि सारे दिन वो वहीं बैठी। ये दुर्भाग्य है। ऐसे कैसे ऑनलाइन के कार्य किए जाएं, बड़ा दुख का विषय है। हम ऐसे आंगनवाड़ी बहनों को भी देख रहे हैं जिनकी मंशा तो बहुत अच्छी है कार्य करने की, लेकिन आप भरोसा रखिए, आप एकजुट बने रहिए। आपके अंदर जो ये डर भय, ये मुक्त होने की जरूरत है। और इतने पदाधिकारी पूरे 10 इलाकों के यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। बहनों, वो दिन दूर नहीं कि आपको सिखाया गया है ये हमारे हक और अधिकार हमें किसी ने खैरात में नहीं दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हमारे पूरे प्रदेश की मातृ शक्तियों ने वोट डालने का अधिकार हो, घरेलू तबके के शोषण हो, वो सब आपको लड़के और आपके संघर्ष से ही आपको आज समर्पित हैं। बहनों, अगर देखा जाए तो बहनों को घर से लेके गली मोहल्ले तक कितना कुछ सुनने पड़ता है, उसके बाद हमारी बहनें आपको वोट सपोर्ट करके विधानसभा पार्लियामेंट में पहुंचाती हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारी मिनिस्टर मेरी सारी उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी टीवी खोल के बैठे थी कि शायद मुझे जरूर कुछ मिलेगा। आप डबल इंजन की सरकार 10 सालों से यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में सारी बहनें बाट जोड़ रही थी कि इन्हें जरूर गरीब, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा ऐसी बहनों को आप कार्य का बोझ के हिसाब से ही आज एक श्रमिक के हिसाब से आप जोड़ लो कि एक कितना पैसा होना चाहिए। आज दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट बहनें बैठी है, खाली हाथ आप इन्हें कटोरा दे के विदा कर रहे हैं। यहीं पड़ोसी राज्यों में अभी एमपी में सुधांशु पटेल को आप सुनते हैं तो एमपी में 14,000 रुपया आंगनवाड़ी के खाते में पहली तारीख को आता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी का मात्र मानदेय 4500 रुपया एक बार आता है और 15 से पता नहीं कितने 15 दिन बाद 20 दिन बाद ऐसे आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हाथ बड़ा उठा के बताओ। ये पोजीशन है, सारे लोग इतना काम के बोझ पे दबे हैं और यहीं पे हम सरकारें आती हैं जाती हैं। जब आप पक्ष में थे तब आप विपक्ष पे आरोप लगाते थे, आज आप पक्ष में हैं तो विपक्ष वाले आप पे आरोप लगाते हैं। आपकी सारी जरूरतें, भत्ते, गाड़ी, सारा सिस्टम
सबको, विधायकों को सबको मिल रहा है। किससे मिल रहा है? इसी शक्ति के दम पे मिल रहा है। आज इस मात्र शक्ति को आपसे अनुरोध है, पुनः हाथ जोड़ के आप इनको अनदेखा ना करते हुए, बहुत दुख है, एक मजाक का पात्र बनाते हुए मैंने वो वीडियो बार बार देखा। एक रत्ती मानदेय वृद्धि नहीं करेंगे, ये सबने देखा। बहुत सी बहनें रोई, बीमार हुई, आंसू पोंछ लो, खड़े हो जाओ। एक गधा भी 12 बजे हैचू हैचू करता है। आपका काम क्या है? एक मजदूर जब खेत में जाता है तो अगर वो मिट्टी धोने का काम करता है तो वो सिर्फ मिट्टी धोता है और उसे भी 500 रुपया नाश्ता और खाना मिलता है। आप एक फाफड़ा अपने खेत में उस मिट्टी धोने वाले से एक्स्ट्रा नहीं चलवा सकते हैं। मनरेगा से कम आप न तो हमें श्रमिक मार रहे हैं, ना आप कोई उस कैटेगरी में लेके आना चाह रहे हो। और दुनिया का काम आंगनबाड़ी किसके करती है? जो सत्ता में मेरा मुखिया है, जो कुर्सी पे बैठा है। अगर आप सारे काम, अगर मैं पूछना चाहती हूँ उदाहरण के तौर पे, अगर हम किसी के घर झाड़ू पोछा करने जाएंगे तो हम उस मेहनताना को किससे मांगे? जवाब दें आप हमें। जब हम सारे कार्य आपके करेंगे तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, हम मांगेंगे और नहीं मिलेगा तो छीनेंगे। आप कितना शोषण करोगे? इसमें इज्जत आपकी आंगनवाड़ी की नहीं जाएगी, इज्जत आपकी भी बेइज्जत होगी कि ये कहाँ की आंगनवाड़ियाँ हैं, उत्तर प्रदेश मैनपुरी की हैं, जिन्हें आप अपने अधिकारों की बात भी नहीं कहने दे रहे हो, पीट रहे हो, बोलने भी नहीं दे रहे हो, मुकदमे लगा रहे हो, अलग अर्जी फर्जी बातों को लेके। अरे सीधी बात पे आओ। जो मेरा कार्य है, जितना मेरा मेहनताना है, उसके बदले में आप मुझे स्थायी नहीं कर सकते हो, तो स्थायी कर्मचारी का दर्जा भी नहीं दे सकते हो, तो अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 75 जिलों का प्रदेश है। इतना यहाँ पे अच्छी संख्या में भीड़ है और 75 जिले जिस प्रदेश राज्य में आते हों, यहाँ पे ये कंडीशन है, एक पे एक सरकारें आई और चली गई। थोड़ा मंथन करिए, थोड़ा चिंतन करिए और इन यशोदा मैया को इनके बच्चे कैसे पलें। ये 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रही हैं, रोती हैं, फपकती हैं, चिल्लाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ा दर्द होता है। क्या आप करेंगे इनके लिए? तो मेरा पुनः अनुरोध है, जो भी मांगे दी गई हैं इन्हें पूर्ण करेंगे और मुझे विश्वास है आप डटे रहिए, लड़ते रहिए, बिल्कुल मत डरिए। अपनी मांगों को सिस्टम में कंटिन्यू, सिस्टम के हिसाब से जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद